हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन पर बता रहे हैं आप उस कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो भी बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताया कीजिए। ठीक है, चलिए अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट माध्यम के वजह से या टेलीग्राम चैनल है हमारा MKS स्टडी वर्ल्ड, उस पर भी क्या कीजिए, क्वेश्चन को पिन किया कीजिए। ठीक है, चलो तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे भी आप वीडियो लाइक कर देते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बहुपद इतना, ये जो बहुपद है करे कि इतना बहुपद तथा इतने बहुपद को इतने से विभाजित करने पर शेषफल सेम आता है। शेषफल सेम आता है। इससे पहले हम लोग शेषफल निकालना सीख गए थे। शेषफल निकालना क्या कर गए थे, सीख गए थे कि शेषफल निकालने पे कैसे निकालते हैं हम लोग। किसी बहुपद देता था, दूसरा बहुपद देता था, तो उसमें हम क्या करते थे, भाग देकर थोड़े ना शेषफल निकाले थे। हम लोग डायरेक्ट सर जी उसको जीरो के बराबर रखकर उसमें से x का मान पक्षांतर करके डायरेक्ट मान रख देते थे तो हम लोग आ जाता था। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जब इससे आप भाग देंगे इसमें और इससे जब भाग देंगे इसमें ना, तो शेषफल दोनों का बराबर आएगा। तो सर जी शेषफल दोनों का बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि इसका मान एक बार इसमें रख दें और जो शेषफल आएगा रहने दें, फिर इसका मान इसमें रख दें, जो शेषफल आए रहने दें, दोनों को क्या कर दें, आपस में बराबर कर दें और जो आंसर आएगा वो हम लोग क्या होगा, पक्षांतर करके a का मान निकाल लेंगे। आइए तो करते हैं, ठीक, बिना देरी के। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन क्या है, सर जी x - 2 = 0 मानते थे ना, इसे इसको ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा सर जी x = 2 बहुपद में क्या करने पे, रखने पर चलो रखा जाए। तो इस बहुपद में रखेंगे हम लोग, यहाँ है क्या a, यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब और +3 2 का स्क्वायर -13, ये है ना। अब देखो सर जी इसको थोड़ा सा तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, उसके बाद से बराबर करते हैं। सर जी a × 2 का क्यूब होता है 8 +3 2 का स्क्वायर होता है 4 -13। सर जी 8a +4 × 12 -13, जब इसको हल करेंगे तो आएगा 8a - 1। तो ये हम लोग का एक शेषफल आया। समीकरण 1 करिए, इसको समीकरण क्या किया जाए 1। फिर सर जी यही वाला मान दूसरे बहुपद में रखा जाए तो बहुपद कितने में, 2x² - 5x + a में x बराबर कितना, x बराबर कितना जी 2 रखने पे। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, आइए तो रखा जाए। ठीक है, चलो देखो हमको यहाँ रखना है। ठीक सर जी 2 के स्थान पे x का स्थान पे 2 रखेंगे, -5 x का स्थान पे 2 रखेंगे +a। सर जी 2 का क्यूब 8 होता है, -5 दूना 10 +a, 8 दूना कितना 16 -10 +a। जब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना 6 +a। ये समीकरण हम लोग का दूसरा। हमसे क्या कहा था कि जब दोनों को भाग देते हैं तो शेषफल दोनों का बराबर आना चाहिए। इसका मतलब सर समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से ना जी। तो सर जी समीकरण 1 और वह समीकरण 2 से, समीकरण किस से 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर जी इसका जो मान है 8a - 1 अब बराबर होना चाहिए 6 +a, यही ना है। इसको इधर लाओ सर जी 8a अब माइनस हो जाएगा a बराबर 6 है, इधर है उधर जाएगा +1। सर जी इन दोनों में से घटाएंगे आएगा 7a, अब बराबर उधर ले जाएंगे तो आएगा कितना हम लोगों का, सर जी 7। सर जी a उधर जाएगा 7/7 कट गया, a का मान आपका आ गया 1। हमसे क्या कहा था कि a का मान पक्षांतर करके निकालिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान आया यहाँ पे। सर जी क्वेश्चन सही है, एकदम सही होगा। सर जी कैसे पता चलेगा, अरे a का मान यहाँ रख लो यहाँ रख लो, दोनों बराबर आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। आओ देखते हैं। सर जी यहाँ पे a का मान रखेंगे 1, 8 होगा, 8 एकम 8, 8 में सेक जाएगा 7 होगा। यहाँ पे 1 रखेंगे
और 6 में 1 जुटेगा 7 होगा, दोनों मान बराबर है। हमसे यही ने कहा था कि शेषफल दोनों बराबर होता है, होता नहीं है, वो है इसमें तो इसको नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, तब तक यूँ गए, यूँ नोट करके आए। देखो यूँ आ गए, क्वेश्चन यूँ नोट किए, यूँ आ गए। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये और ये बहुपद इतना का गुणनखंड है। गुणनखंड करने का हम 2 तरीका बताए थे सर जी। एक तो मान निकाल कर रखिए और रखते हैं यहाँ पे शून्य कीजिए, उसके बाद से जो आता है उससे भाग कीजिए, भाग करने के बाद उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लिया, उसको गुणनखंड कीजिए। तो लंबा प्रोसेस था। और एक हम ये बताए थे कि गुणनखंड है या नहीं है, ऐसे चेक करने को जब बारी आए तो इसके बराबर 0 रखो, उसका मान निकाल कर इसमें पुट कर दो। अगर शून्य आ जाता है या कट पीट कर तब तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। हमसे कह रहा है कि ये का तीनों गुणनखंड है, तो हम लोग पारापारी इसमें रखेंगे एक एक करके। अगर शून्य आ जाता है तब तो गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। और सिद्ध करने को कहा है तो गुणनखंड अवश्य ही होगा। और रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर है हम लोग को क्या दिया है सर जी, यहाँ पे दिया हमको x - 2 बराबर 0 दिया नहीं, हम लोग मान लेते हैं ना जी। चलो सर जी 0 दिया है, x बराबर उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 2। सर जी बहुपद में रखने पर, किसमें, बहुपद में क्या करने पे, रखने पर ताइए रखिए सर जी। इसमें रखेंगे तो 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर -10 × 2। हम बताए थे गुणा 2 प्रकार का, एक क्रॉस गुणा, एक डॉट गुणा, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगली बार हम डॉट गुणा का प्रयोग करेंगे, घबराइएगा मत। चलो प्लस है 24, फिर क्या कहा 8 का क्यूब, नहीं 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू डॉट गुणा 2 का 4 -5 दूना 10, 24, ठीक है सर जी। तो बोलो 4 × 12 -10 + 24, ठीक है। अरे गुणनखंड नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं सर जी। अब क्या किया जाए, तो जोड़ो, करेंगे क्या, इसको जोड़ेंगे सर जी। 8 माइनस कितना हुआ 22 + 24, इसमें से इसको घटा दो 8, इसको जब घटाएंगे तो होगा कितना, +2 बचेगा, जोड़ेंगे आ गया 10। सर जी ये वाला गुणनखंड नहीं है क्या, चलो करा के सिद्ध कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है। आओ देखते हैं, दूसरा रख कर देखते हैं, शायद वो आ जाए। ठीक सर जी, x + 3 बराबर 0, बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3 का करने पे, रखने पर। आओ रखो बहुपद में, किधर है बहुपद, यहाँ है सर जी। -3 का क्या क्यूब, -3, सही है। चलो आओ यहाँ पे क्या जी, -3 का स्क्वायर -10, कोष्टक है -3 + 24। अब क्या रखो, -3 का क्यूब होता है -27, -3 का वर्ग 9 और माइनस प्लस 30 + 24। सर जी 29 27 और -29 27 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 24, 5 7 दूनी 14, 2 दूना 4 1 5, ये तो आ गया 0 जी। आओ रखते हैं इसको भी सर जी। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 का करने पे, रखने पर। तो जब रखेंगे, रखिए 4 का कितना क्यूब, -3 का स्क्वायर -10x, x का स्थान पे x का स्थान पे कितना रखना है, 4 ना, 4 + 24। चलो आओ 4 का क्यूब कितना जी, 64 ना, 4 16 16 चौके 64,
ये हो गया आपका 64 माइनस 3, 4×4 = 16 ना जी, 4 दहिया 40 प्लस हो गया 24। सर जी 64 और माइनस 16×3 = 48 होता है ना, 16×3 = 48 माइनस हो गया आपका 40 प्लस 24। प्लस वालों को प्लस वाले के साथ जोड़ लिया जाए, सही जोड़ेंगे 4 4 हो जाएगा 8 और 6 और 2 भी 8 हो गया। सर जी 0 और 4 8, ये 2 4 8, ये आ गया 0। ये क्यों नहीं आया, कहीं मिस्टेक है क्या? रुको थोड़ा सा बुक में देखते हैं। ठीक आपका है ये, सही तो है, ये कैसे गड़बड़ हो गया? बहुपद रखने पे यहाँ पर रखे, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर रखने पे, यहाँ पर रखने पे 2, यहाँ 2, यहाँ 24, तो 8 4 4 3 12, 10 दूनी 20। यहाँ मिस्टेक हुआ ना, हम भी कहें क्यों नहीं आया? 10 दूनी कितना हुआ? 20। सर जी यह भी हुआ 20। चलो देखो 20, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? सर जी 32। इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा कितना? 32। 32 से 32 कट गया, आ गया क्या? 0। यहाँ पे 2 से गुणा करना छोड़ दिया था। ठीक, तो देखो हमसे क्या कहा था, सिद्ध कीजिए कि ये इसका गुणाखंड है। ये भी सर जी 0 आ गया, यह भी 0 आ गया, इसको भी रखें तो क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब सर जी ये इसका गुणाखंड है। हमसे नहीं कहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये गुणाखंड है या नहीं है। हम आपसे पिछले भी क्वेश्चन में या पिछले अभ्यास में भी बताए थे, गुणाखंड कभी भी करने को कहे ना तो क्या करेंगे, x बराबर उसके इतना मानेंगे, पूछेगा गुणाखंड है या नहीं है। जो छोटा सा बहुपद होता है उसके x का मान निकालते हैं, उसमें रखते हैं। अगर 0 आ जाता है तब तो गुणाखंड है, 0 नहीं आता है तो गुणाखंड नहीं है। तब के लिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से एक आपको करना है। पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, अपने से भी कुछ क्वेश्चन किया करो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तथा और ये बहुपद इतने के एक गुणाखंड है। गुणाखंड है, एकदम गुणाखंड है। सिद्ध करने को कहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे ना वैसे इसको भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब x बराबर उधर ले जाएंगे तो -4 होगा, -4 यहाँ पर रख दीजिएगा, हल करके देखिएगा 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसका हल करना अनिवार्य है। ठीक, कर दिखाएंगे ना, हाँ विश्वास है आप करेंगे। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a के किस मान के लिए बहुपद ये इतने का एक गुणखंड है। किस मान के लिए यह इसका क्या है जी, गुणखंड है। कहने का मतलब कुल मिलाकर a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग a का मान निकाले थे ना, वैसे भी इसको ही निकालना है। चलो क्या करते हैं, इतने बराबर 0 रखते हैं, इसमें मान रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद से 0 का मान क्या कर लेंगे, 0 का मान कर रहे हैं, a का मान निकाल लेंगे। आओ हल करते हैं हम लोग। ठीक, हल करेंगे तो होगा क्या, सर जी x बराबर x - 5 बराबर 0, x बराबर 5 रखने पर तथा बहुपद px बराबर भी 0 रखने पर a का मान नहीं निकालना है, रखना पड़ेगा। आओ रखते हैं, यहीं पर रखा जाए। आओ रखते हैं। सर जी ये जो हम लोग का px है बहुपद x³ - 5x² प्लस ax - 10, इस px के स्थान पे 0 रखेंगे और x के स्थान पे कितना, 5। कितना जी, 5। सर जी 5 का क्यूब -3, 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 - 10। देखो सर जी 0, 5 का क्यूब 25 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, चलो सर जी -3, अब 5 25, 5a माइनस आया कितना, 10। ठीक है, अब देखो तो अब किया क्या जाए,
अब क्या किया जाए सर जी, किया जाए, सेम संख्याओं को जोड़ घटा लिया जाए। यही तो कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो तो करेंगे क्या सर जी, शून्य 125 माइनस 25 कितना होता है 75 होता है सर जी, 25 75, 5 ए माइनस कितना 10। अब काम करो सर जी, 0 125 इसको जोड़ेंगे सर जी 85 माइनस 5 ए, यही ना होगा और कुछ होगा? घटाओगे, घटा लो। अब घटाते हैं सर जी, घटाएंगे, देखो 5 में से 5 जाएगा 0, फिर सर जी 12 में से 8 जाएगा 4, यही ना, माइनस 5 है। इसको इधर लाइए सर जी, -40 बराबर 5 है। कटेगा क्या, पक्षांतर कर लो यार, उसके बाद से काटते हैं। -40 बटा में आया -5 बराबर a। अब काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 8 45 सर जी 8 बार में बराबर क्या a। ये कह सकते हैं कि सर जी a का मान आ गया कितना 8। हमसे यही तो कह रहा है कि एक किस मान के लिए यह इसका गुणनखंड है, तो एक इस मान के लिए यह इसका गुणनखंड है। कितना सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, तो चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर इसके जैसा होगा तो हम छोड़ देंगे, अपने आप करके आइएगा। ठीक है, चलो तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। देखो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये x-4 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है सर जी, गुणनखंड है, इसका मतलब 0 होना चाहिए। क्वेश्चन किए हैं, मन पड़ रहा है हमको, करवाए थे। गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है यार, कितना सिंपल है। करेंगे क्या सर जी, x बराबर जो क्वेश्चन अभी तो किए, अभी हूबहू ऐसे ही तो क्वेश्चन किए। इतना सिंपल है, अरे अरे इतना सिंपल है, जाने दो, कराता ही नहीं, इतना सिंपल है नहीं। चलो यार करा देते, नहीं तो बुरा मान जाओगे तुम लोग। आओ देखो सर जी, हल क्या सर जी, x-4 बराबर क्या 0। क्या करने पे, रखने पे, तो x बराबर उधर जाएगा तो 4 रखने पर, किसे में तो बहुपद में। सर जी बहुपद अगर यह गुणनखंड है तो सर जी px का भी मान भी शून्य आना चाहिए। गुणनखंड है तो px का मान भी शून्य होना चाहिए रखने पर। तो और रखते हैं सर जी, हम लोग को बहुपद है क्या सर जी, px बराबर 5x³ माइनस 7 x² माइनस ax माइनस 28। ठीक है, ही ना है। तो अब करेंगे क्या सर जी, मान रखिए 0 5, इसके स्थान पे आएगा 4 का क्यू, और क्या सर जी -7 4 का स्क्वायर माइनस a इंटू 4 माइनस 28, यही ना है। तो अब करेंगे क्या सर जी, 0 बराबर 5 इंटू 4 का कितना होगा, 4 को 16 16 चौके 64 माइनस 4 का 16 माइनस 4a माइनस क्या 28। सर जी अब क्या करें आपका, अरे करना कुछ नहीं है यार, करना कुछ नहीं है सर जी। 0 देखो 5 का 20, 5 6 का 30, 30 और किस में कितना था 2, 30 2 कितना जी हैं, हो 30 2 32। ठीक है, अब माइनस 7 के पढ़ा 6 बार पढ़िए, 7 का 7 7 जो 7 के 7 7 42 के 2 हाँसी लागल 4। बच्चों की तरह बताना पड़ता है। 7 कम 7 8 9 10 11 माइनस 4a माइनस 28। अब क्या सर जी करना क्या है, इसको जोड़ो। देखो सही 0 सर जी टोटल तो माइनस में ही है, तो हम कहते हैं जोड़ो सर जी। 8 और 2 10 और 10 और 0, 10 का 0 हाँसी लागल 1, 8 2 1 3 3 2 5 एक हासिल था 6, यही ना। 2 2 4 1 5 एक हासिल 6 सर जी। 1 और 3 4 किस में है, ओ सॉरी माइनस वाला माइनस में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, सही समय तो वे देख लिए। ठीक, चलो आओ
माइनस वाला को जोड़ लिया जाए यार, इसको क्यों जोड़ते हैं हम लोग, माइनस वाला यही ना है, 5 2 10 और 2 1 3, 2 1 3 1 हासिल 4 और 1 -4a। अब क्या किया जाए सर जी, शून्य बराबर इसमें से इसको घटाओ, 0 में से 0 जाएगा 0 और 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस कितना 4, इसको इधर लाएंगे तो आएगा -180 बराबर माइनस कितना जी 4a। तो अब क्या हम करते हैं सर जी, a बराबर हो जाएगा इधर -180 या बटा में कितना जी -4a। अब क्या काट दीजिए इसको, माइनस से माइनस काटा, माइनस से माइनस काटा सर जी, 2 से काटेंगे तो ये क्या जाएगा 2 बार कि 4 से काटा जाए, अब 4 से काटते हैं डायरेक्ट, 4 से काटो सर जी, 4 चौका 16, ए बराबर 4 चौका 16, 17 18 2 बचा, 5 चौके 20 45। यही तो कह रहा था, यही तो क्वेश्चन कर रहा था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर हूबहू ऐसे ही, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको हटाते हैं। ठीक ठीक, और कुछ है नहीं, बस यही वाला तो है, मान चेंज किया है आपके स्थान पे, कहा है क्या x + 2 और यहाँ पे दिया है 4x के पावर 4 और +2x के पावर कितना 3 और -3x² और +8x प्लस कितना 5a। हूबहू यही क्वेश्चन है, हूबहू यही क्वेश्चन है, बस आप 2 तो रखना है। नहीं कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाना चाहिए। हाँ तो इसको कर लीजिएगा, ठीक। नहीं होगा तो फिर बोलिएगा यार 2 क्वेश्चन छुड़वाए हैं, उसको करवा देंगे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। यह चैप्टर समाप्त हुआ, अगले चैप्टर के लिए फिर से अगला क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे, अब जाकर उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। वीडियो को हर एक वीडियो को देखा कीजिए, अगर नहीं देखेंगे तो एक वीडियो अगर स्किप करते हैं, हटाते हैं, नहीं देखते हैं तो फिर अगली वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि अगर यह वीडियो नहीं देखें, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको भी जाकर देखा करो, ठीक। आपके लिए प्ले लिस्ट में डलवा कर रखे हैं यार, जाओ प्ले लिस्ट खोलो, मैथ, इंग्लिश और इतिहास भरमार पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी सब चीज़ आपको डाला जाएगा, ठीक है। जाकर वीडियो में प्ले लिस्ट में देखिए क्या क्या पढ़ा है, जाकर पढ़ो यार, आपके लिए करवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।